मित्रों, निरोगी और स्वस्थ जीवन के 30 सूत्र, इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हर कोई सुंदर रहना चाहता है और निरोगी, और जीवन में सबसे बड़ा धन भी यही है। और हमारी छोटी छोटी आदतें अगर हम अपने अंदर डाल लें तो हम हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ और सुंदर रह सकते हैं। यह आदतें पूर्व कृषि मंत्री रामचंद्र विकल जी, हम उनसे मिला करते थे तो उन्होंने बातों बातों में तमाम कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी जिस पर मैंने लेख ही बना डाला था, और मैंने रामचंद्र विकल जी के बताए उन तमाम सूत्रों को अपने जीवन में भी उतारा, और उन्हीं को लेकर मैंने पोस्ट तैयार की है कि हम किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। बस सुबह छोटी छोटी आदतें, कुछ खाने की, कुछ पीने की, कुछ स्वास्थ्य की। और रामचंद्र विकल जी का फ्लेक्सिबल शरीर था, इतनी उम्र में भी वह कोई भी शीर्षासन आसन बड़े आराम से करते थे। और जीवन में मुझे लगा कि हाँ, हम स्वस्थ रह सकते हैं उन बातों को अपने अंदर आदतों में डाल करके। और छोटी छोटी आदतें हमारे ज़िंदगी को बदल कर रख देती हैं। हम हमेशा खुश रहते हैं, सफलता की तरफ बढ़ते हैं और कोई भी मंजिल हमें आसान लगती है। जैसे सुबह ब्रश करना है तो हमें दांतों को हल्के से साफ़ करना है, मसूड़ों को अपने, वो उनको हमेशा उनकी चमक बरकरार रहनी चाहिए। हमें गार्गल्स कर लें तो हमारा गला दिन भर साफ़ रहता है। हम खिच नहीं करेंगे, मुंह में कुल्ला भर के पानी की छींटे मुंह पर मारेंगे। ये ऐसी छोटी चीज़ें हैं। पार्क में टहलना, और इस तरीके से जब हम अपने जीवन में ये अपना लेंगे आदतें, तो हमें लगता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी अच्छे से कटती है। पार्क में घूमना, पार्क में घूमने से अगर हम नित्य घास पर चलें ओस वाली बूंदों पर, तो कहते हैं कि इससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। इन तमाम चीज़ों को मैं अपने आज की वीडियो में लेने वाली हूँ। आप इस वीडियो को एक एक करके स्टेप दर स्टेप प्लीज़ ज़रूर देखिए और पढ़िए, ताकि आपकी आंखों की रोशनी स्वस्थ रहे, आपके मसूड़े स्वस्थ रहें, आपका गला और सांस भी स्वस्थ रहे, और खाने पीने में आप एहतियात बरतें, जो सुपाच्य हो, जो पौष्टिक भी हो, और इसके साथ में उसके पचाएं ज़रूर। कम से कम टहलना खाने के बाद, या फिर हर्बल टी जो घर की बनी हुई हम पीते हैं, उन्हें ध्यान रखना है। रात को सो रहे हैं, सर्दी के दिन है, थोड़ा सा नाक में तेल डाल लेना। छुट्टी का दिन है, अपने तेल की बॉडी पर मसाज ज़रूर करना। इन सब चीज़ों पर मैं आज चर्चा करने वाली हूँ। जीवन में ये क्यों महत्वपूर्ण है। अगर हम यह जान लें तो फिर हमें कोई भी मुश्किल हमारे सामने आ ही नहीं सकती। बीमारियाँ तो हमसे कोसों दूर रहेंगी। जो छोटी सी लौकी है, सबसे सस्ती सब्जी, वह भी खा कर कि हम कितना स्वस्थ रह सकते हैं। और हाँ, ईर्ष्या और बुराई करने वालों से ज़रूर रहें, और मन को भी साफ रखें और तन को भी। खाने में स्मरण शक्ति का भी ध्यान रखें। स्मरण शक्ति के लिए आप सौंफ और मिश्री खाते हैं, तो फिर अपने को स्वस्थ रखने के लिए एक्यूप्रेशर के लिए खड़ाऊँ भी पहनना क्यों ज़रूरी है। इन सब चीज़ों पर आज मैं चर्चा करने वाली हूँ। अगर आप हाथों के नेल्स बड़े रखते हैं तो इनका भी नुकसान हो सकता है। आपने रात को पैर नहीं धोए तो फिर आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। घुटनों के दर्द से आप परेशान रहते हैं, माइग्रेन के रहते हैं, तो आपको अच्छी डाइट भी लेनी होगी। ड्राई फ्रूट्स, हलवा, खीर, ये सब हमारे लिए पौष्टिक अत्यंत आवश्यक है। और जब इन छोटी छोटी चीज़ों को हम सूत्र के रूप में रख लें, यानी अगर हमें दांत साफ़ करने हैं, हफ्ते में 2 दिन भी अगर हम नीम की दातुन कर लें नीम की, तो हमारे को कोई बैक्टीरिया
मुंह में प्रवेश नहीं करेंगे, कैविटी नहीं होगी। हमने खाना खाया है, हम उकड़ू बैठ के पानी पिएं, टिंडे तोरी लौकी जैसी सब्जी का प्रयोग करें, फिर देखिए आपका स्वास्थ्य कितना सुंदर होगा और छाछ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। रामचंद्र विकल जी ने एक एक चीज़ पर हमसे वो बताया करते थे और जब भी मैं जाती थी खिलाते भी यही थे। और उनकी मैडम लौकी तोरी छाछ इतने प्यार से खिलाती थी वो। और जब टी टाइम होता था तो टी टाइम में भुने हुए बादाम और मखाने सामने आते थे। उनकी यादें इसलिए कर रही हूँ कि सादगीपूर्ण जीवन था उनका। वो कृषि मंत्री रहे और किसान नेता भी थे और अपने जीवन में बहुत संयत, मतलब लगता ही नहीं था देखने वाले से कि वो मंत्री हैं। सर्दी के दिन है तो अदरक की चाय पिलाते थे और खाने के बाद हाँ गुड़ की डेली ज़रूर लेकर आया करती थी आंटी। तो इन सब चीज़ों को मैंने अपने जीवन में उतारा और उसके मुझे लाभ मिले हैं। और यह नहीं है कि आप फ्रूट ना खाएं, जूस ना पिएं, इनका भी ध्यान रखें। टी टाइम होता है, चीला उत्पम जूस आप लें, लेकिन रोज़ रोज़ एक जैसा ना लें। इन सब चीज़ों को जब हम अपने ध्यान में रखेंगे तो आप सोचिए आपके चेहरे पर ग्लो आएगी, आप नेति करेंगे, श्वास की बीमारियां नहीं होंगी, कफ नहीं बनेगा आपको, खांसी नहीं होगी आपको। हमारे पतंजलि योग गुरु हों या युवा पीढ़ी, इन सब चीज़ों की तरफ आज हेल्थ की तरफ हम लोग भाग रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है ये पोस्ट आपके लिए ज़रूर उपयोगी साबित होगी। और हाँ, बुराई करने वालों से, निगेटिव वालों लोगों से ज़रूर दूरी रखें, क्योंकि आपको सफलता प्राप्त भी करनी है हेल्थ के साथ साथ, और अपने मस्तिष्क को सकारात्मक रखना है। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का विषय है निरोगी काया स्वस्थ सुंदर जीवन। हम बिना किसी तनाव के, बिना लंबे चौड़े बजट बनाए, मात्र छोटी छोटी अपनी आदतें बदलकर क्या हम बहुत सुंदर, स्वस्थ, फिट, स्लिम, ट्रिम, फ्लेक्सिबल रह सकते हैं? यह आपको विषय इसलिए अच्छा लगेगा कि आजकल स्वास्थ्य को लेकर के, फिगर को लेकर लोग हजारों रुपया खर्च कर रहे हैं, फिर भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पाता। जिम जाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, इसके बावजूद तमाम बीमारियां लगी रहती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप मात्र सारा दिन दौड़ें, भागें, अपने ऑफिस का काम करें, घर का करें, इसके बावजूद आप स्वस्थ सुंदर रहें, आपके चेहरे पर चमक हो, एक खुशी हो, आप बीमारियों का अड्डा ना बनकर रह जाएं, क्योंकि बात करते ही आदमी का पता चल जाता है कि वो स्वस्थ है, उसको लीवर की बीमारी है, उसको खांसी है, उसको दमे की बीमारी है, सांस सीढ़ियों में नहीं चढ़ पा रहा, उसको सांस की बीमारी है, उसको घुटने का दर्द है, कान की बीमारी है, नाक की बीमारी है, तमाम ऐसी बीमारियां, बाल उड़ गए हैं। हर समस्या का हल आपकी छोटी छोटी सी आदतें। आज मैं इस वर्ष में लंबे अरसे का जो अनुभव है वह आयुर्वेद से लेकर के तमाम जीवन शैली तक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये मैं खुद भी आजमाती हूँ। और जिन्होंने इस प्राकृतिक आदतों को अपने अंदर, खान पान, जीवन शैली को, गुड हैबिट्स आपने डाल ली हैं, तो आप क्या, आपका पूरा परिवार हमेशा हमेशा स्वस्थ, सुंदर, ग्लोइंग त्वचा, अच्छे बाल, सभी कुछ आपको मिलेगा। और एक बात और शेयर कर देना चाहती हूँ कि हर स्टेप को वीडियो में देखना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एक पॉइंट ऐसा नहीं है। मैं लगभग 30 सूत्र आपको निरोगी काया और स्वस्थ जीवन के बता रही हूँ, जो जीवन में हर किसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और हाँ,
मुझे भी कहीं से प्रेरणा मिली थी इनको यथावत लिखने और शेयर करने की। उन दिनों मैंने ग्रेजुएशन किया ही था, मेरा दिल्ली में आना हुआ था। पत्रकारिता जीवन मैंने बाद में शुरू किया। हाँ, थोड़ी सी फ्रीलांसिंग में हाथ पैर मारने शुरू कर दिए थे, कुछ बड़े अखबारों में, नेशनल डेलीज़ में। तो वहीं से और फिर हिंदी साहित्य और इंग्लिश साहित्य दोनों की मैं स्टूडेंट रही हूँ। और पत्रकारिता मेरे खून में है। मेरी मॉम सिर्फ अपना अखबार चलाती थी, फादर प्रधान, मदर टीचर, भाई डॉक्टर, मैं स्वयं पत्रकार और सामाजिक पब्लिक जीवन, पॉलिटिक्स और समाज सभी से जुड़ा हुआ। तो उन दिनों की बात है, मैं अपने भाई के यहाँ पर दिल्ली में कृषि मंत्री पूर्व रामचंद्र विकल जी माननीय, उनसे मिलना हुआ, एक दो बार मिले। तो जब मैं स्टूडेंट थी, उन्होंने एक आग्रह किया था भाई से कि उनके बहुत सारे इम्पोर्टेंट कागजात हैं, अगर इसमें थोड़ा छांट दें तो मुझे बहुत सुविधा मिल जाएगी। मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो इनको देख सके, क्योंकि ये बहुत कीमती कागजात हैं और इन्हें कोई सामान्य आदमी नहीं देख पाएगा। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया था। और इसी बीच में जब कई बार उनके यहाँ जाना हुआ तो निरोगी काया और स्वस्थ जीवन के 53 सूत्र उन्होंने मुझे बातों ही बातों में बताए थे। वो काफ़ी उम्र के रहे, फ्लेक्सिबल बॉडी, इतने आसन करना, उनके खान पान, मैं भी सरप्राइज़ में रह गई थी। जब हम गए तो लोग चाय पिलाते हैं, नमकीन खिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, लेकिन हमारे सामने भरा हुआ छाछ का गिलास, जीरे से भुना हुआ हींग जीरे का, पतले पतले 2 फुलके, लौकी की सब्जी सामने आई थी, वही उन्होंने खाया था। मंत्री का खान पान। वो किसान नेता भी थे, आपको बताऊं, रामचंद्र विकल गुर्जर। तो इस तरह से उन्होंने मैंने उन 53 सूत्रों को फ्रीलांसिंग के समय उन दिनों मैंने हिंदुस्तान अखबार में दे दिया, वो छपे थे और इसकी हजारों कॉपी उन्होंने विदेशों तक में बंटवाई थी। वह ही पॉइंट्स मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ और मैं अपने जीवन में भी उन्हें अपनाती हूँ। इसलिए मैंने प्रसंग डाला क्योंकि कई बार ऐसी प्रसंग होते हैं कि हमें स्वस्थ जीवन की और सुख की कुंजी दे जाते हैं। सबसे पहले सुबह उठना। अब हम शुरुआत करते हैं। यह सब तो आपका भी कार्य है, लेकिन इतनी बारीकी से नहीं सोचते और जेंटली ले लेते हैं और हम कह देते हैं कि ऐसे भला कोई करता है क्या। सबसे पहले जब हम वॉशरूम जाते हैं और वॉश बेसिन पर खड़े होते हैं तो हम पानी को लेकर के मुंह में भर लें, मुंह बंद करें और पानी का छींटा मुंह पर मारें, आँखों पर, मुंह पर। आपने वो कुल्ला किया मुंह पर भर कर अच्छे से। सेकंड स्टेप, आप अपने जो मसूड़े और दांत हैं, ब्रश करने से पहले उन्हें फिंगर से ऐसे ऐसे रब करके क्लीन करें, इससे मसूड़ों की मसाज होती है। मैं उन्हीं जीवन के सूत्रों को लेकर चल रही हूँ। आप इसको छोटा मत मानिएगा। बिलीव करना, इन चीज़ों से कितनी बीमारियाँ जुड़ती हैं अगर हम लापरवाही बरतते हैं। बैक्टीरियाज कैसे हमारे अंदर पनप जाते हैं, और अगर हम ये आदतें अपनाते हैं तो हम हमेशा तमाम बीमारियों को ज़िंदगी भर के लिए दूर रखते हैं और फिट बने रहते हैं। इसलिए ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, बहुत ही काम की हैं। और फिर हम दांत की मसाज करते हैं और हफ्ते में, अब अगर आप नहीं रहते, अवेलेबल नहीं है, तो कम से कम 2 बार नीम की जो हरी टहनी होती है उसे तोड़कर, दातुन बोलते हैं, उसको अच्छे से चबा करके वो दातुन हफ्ते में कम से कम 2 बार ज़रूर करें। ब्रश करें, आप ब्रश नहीं छोड़ें, कि नई जीवन शैली का हिस्सा है। लेकिन हमें स्वस्थ रहना है तो हमें इस तरफ भी जाना पड़ेगा। नीम के अंदर बहुत गुण होता है। दांतों के जितने भी बैक्टीरियाज हैं दिन भर के, या हम सोए हैं वो रात का है, किसी भी तरह की सड़न नीम हमारे मुंह में नहीं होने देता, बैक्टीरियाज समाप्त हो जाते हैं। यह हुआ आपका प्रथम चरण।
इसके बाद आप कोई भी अपना ब्रश आप कंटिन्यू कर सकते हैं जो भी करना है, लेकिन उसी समय हमें एक काम और करना है। ये अंगूठा है और ये मुंह खोल के जो ऊपर का हिस्सा होता है, हलक बोलते हैं जिसको, तालवा, इसको आपको 2-3 बार ज़रूर क्लीन करना है। इसके पीछे भी आयुर्वेद जीवन शैली का प्रमुख महत्व है। जब ये हम क्लीन करते हैं तो एक तो मसल्स की मसाज होती है, क्योंकि यह हिस्सा दिन भर काम करता है। कभी चाय पीना, जो पान गुटखा खाते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा नुकसानदायक होता है कि वो अपने जीवन की तरफ ध्यान ही नहीं देते। इस तरह से कोई पान खाते हैं, कोई सिगरेट, तमाम तरह की बैड हैबिट्स अपनाते हैं। अच्छी हैबिट्स की तरफ मुड़िए, ये मैं आपको बोल रही हूँ। आपने चाय पी, चॉकलेट खाई, बिस्किट खाए, लेकिन आपने ना आपने दातुन की नीम से और ना ही आपने तालवा साफ़ किया, और यही आपके अंदर गले में धीरे धीरे बैक्टीरिया बनने लगते हैं, दांतों में क्लैविटी बनने लगती है। यही तमाम अपच का कारण बन जाता है। ये हमने क्लीनिंग किया है, और इसी से रिलेटेड है आपका मुंह हो गया, छींटे हो गए, नोज को लोग अक्सर बहुत इग्नोर करते हैं और दिन भर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो सुबह नोज अच्छे से साफ़ नहीं करते। जब हमने ब्रश किया, कुल्ला किया, वहीं हमें आपको 1 मिनट तो दे ही देना पड़ेगा, क्योंकि नाक, आँख, कान, 3 चीज़ हमारी 5 इंद्रियाँ, हमारी आँख से लेकर के मस्तिष्क, सारा मस्तिष्क भी इनसे इंटर रिलेटेड है, तो हमें इन पर ध्यान देना होता है। ये हमने किया, और फिर हमने आँखों पर बाद में जब हम बैठते हैं सुबह उठते ही दोनों हाथों को रब करके आँखों पर भी ऐसे करके, ऐसे दोनों हाथ रखेंगे, रिलैक्स मिलता है और दिन भर के लिए आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। जब हमने ये हैबिट्स डाल ली, मुंह की क्लीनिंग की, और हर रोज़, इसमें कुछ देर तो लगनी नहीं है। पानी के छींटे, हलक साफ करना, मसूड़े की मसाज हो गई है, वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, बायबादी जैसी चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। और फिर हम चाय पीने की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आपने चाय पीने से पहले जीरा, मेथी और अजवाइन 1-1 चुटकी उसका हर्बल टी पी लिया 1 चम्मच शहद के साथ, तो आपके जो गले के अंदर जितना भी रात का, दिन का, खाने का जो भी एक पाइप है, ये इसको पाइप समझ लीजिए, जो हम श्वास नली और हमारी पाचन क्रिया से रिलेटेड है। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप उसे साफ़ नहीं करते, रोज़ उसमें चाय डाल रहे हैं, खाना डाल रहे हैं पाइप में, और आपने वॉशिंग नहीं किया सपोज, तो वो सड़ जाएगा। तो ये तो आपका बॉडी पार्ट है ना, इसको तो आपको बहुत ध्यान देना है। तो ये तो एक तरह से ये क्लीन भी हो गया, और जो मेथी, जीरा, अजवाइन के हमें पोषक तत्व मिले, वो हमारे लिए, हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है। सब हमारे लिए उसमें फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, आयरन है, तमाम ऐसे तत्व हैं जो हमें बीमार नहीं होने देंगे। गले की तमाम बीमारियां अगर हैं भी तो महीने भर के अंदर और 3 महीने गारंटी से समाप्त हो जाएंगी। पाचन तंत्र मजबूत होगा। तीनों चीज़ पाचक हैं, डिटॉक्स करती हैं, क्लीन करती हैं। ये हमारा ये स्टेप हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं, अपने काम पर भी जाना है, आपको नाश्ता करना है। नाश्ते के लिए आजकल दौड़ लगाते हैं लोग फटाफट से, किस तरफ? वो कहेंगे कि जल्दी से कुलचे मिल गए, पूरी मिल गई, गरम कुछ भी मंगा लिया, स्विगी से ऑर्डर कर दिया, फटाफट से खा लिया। खाने के बाद आप ऑफिस में भी वहीं पे ऐसे ही खाएंगे, और जो ले गए हैं वो भी हेल्दी घर का बना हुआ नहीं ले गए हैं, वही रास्ते में पैक करा लिया। कुलचे मंगा लिए, सस्ते भी होते हैं थोड़ा सा आम खाने की तुलना में, बीमारी की तरफ बढ़ेंगे। बिजनेस में है, बिजनेस में भी यही है कि आपने बैठे बैठे ऑर्डर दे दिया और वहाँ पर आ गया सामान आपके, तो आप बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बैड हैबिट्स में आता है। हम आज गुड हैबिट्स की बात कर रहे हैं। तो हमें खान पान में, जो मैंने अभी जिक्र किया था कि रामचंद्र विकल जी, लौकी की सब्ज़ी, टिंडा की सब्ज़ी, तोरी की सब्ज़ी, सिंपल नमक
जरा सा हींग, जीरा, लगभग सेमी स्टीम्ड कुक्ड, थोड़ा सा पानी के साथ टेस्ट बढ़ता है। इन्हेंस करने के लिए, जरा सी टेस्ट के लिए, हींग जीरे से जो तड़के के साथ बनाया भुना है उसको, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च दरदरी कुटी हुई, बस इतना सा, और साथ में 2 फुलके देसी घी का हल्का सा चुपड़ा हुआ, 1 गिलास भर के हींग जीरे से छुका हुआ या पीस भुने हुए जीरे का चूरा उसमें डालकर उसका आप काले नमक डालकर के वो मट्ठा पीजिए। आपका नाश्ता कंप्लीट। आपको 12-1 बजे तक भूख नहीं लगेगी जब तक लंच समय होगा। आप ऑफिस जाके तसल्ली से काम करेंगे, पढ़ने गए हैं तो तसल्ली से पढ़ेंगे। आपको 25 चीज़ नहीं खानी पड़ेगी, कभी बिस्किट खा रहे हैं, कभी चॉकलेट खा रहे हैं, कभी कुछ मंगा रहे हैं, तब भी पेट नहीं भर रहा और हमारा पेट डस्टबिन बनता जा रहा है। ये हो गया आपका नाश्ता। और अगर नाश्ते में शौकीन हैं आपको आदत है, सुबह हर एक को आदत नहीं होती फल फ्रूट खाने की, कोई भी एक सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं, आधा ले सकते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं बढ़ने का। और यह भी आपको आदत नहीं है तो आप हल्का सा पोहा ले सकते हैं, क्योंकि वैरायटी चाहिए होती है आदमी। घर के बना हुआ दलिया लीजिए, इस तरह के कई अनाज आते हैं, रागी वगैरह, उसका दलिया, नमक का दलिया बेस्ट रहता है, उसमें थोड़ी सी ग्रीन वेजिटेबल्स डालकर आप बनवा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, मखाना हल्का, सुबह सुबह भारी नहीं खाते आप, मखाना भुना हुआ आप अपने लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं या घर में भी खा सकते हैं। इस बीच में आप चाय के शौकीन हैं तो अदरक की लाइट कम पत्ती वाली चाय पीजिए। और अपना, क्योंकि अपनी आदतें कई चीज़ होती है, नहीं छोड़ पाता आदमी, हर एक का अपना अपना होता है, लेकिन प्लीज़ अल्कोहल, सिगरेट, दारू, शराब, ये आपके गले को, आपकी आंतों को, आपके मस्तिष्क को, आपके लीवर को कितना डैमेज कर सकती है, यह बस इतना सा करके देख लीजिए। किसी कागज़ को या किसी रोटी को 2 दिन के लिए दारू में भिगो दीजिए, फिर देखिएगा उसका क्या रिजल्ट होता है। दारू पर माचिस लगा कर देख लीजिए, तब क्या होता है, क्या है वो खुद समझ जाएंगे कैसे आपको डैमेज करती है। आपके नन्हे नन्हे बच्चे हैं, आपकी बीवी है सुंदर सी, और आप 40 की उम्र में 60 के लगने लग जाते हैं, खांसते हैं, थूकते रहते हैं, पास में बैठने वाला आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, आपको आपके बाल उड़ने लगते हैं, गंजापन आ जाता है और आपके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। आप अपनी बीवी को देखते हैं, उसको सुंदर सजता हुआ देखते हैं, आपको लगता है इस पे किसी की निगाह ना आ जाए, आप उसको बचाने की कोशिश करते हैं, उसे डांटते हैं, धमकाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बस चुका है। आपके दांतों से स्मेल आने लगती है, दांत काले पड़ने लगते हैं, पीले पड़ने लगते हैं। ये सब बैड हैबिट्स का नतीजा। आप किसी भी व्यक्तित्व को देखिए, वो इसकी जगह एक छोटी सी इलायची खाएंगे, सामने जो बैठा हुआ है वो भी आकर्षित हो जाएगा एकदम से, कितनी अच्छी खुशबू आती है, क्या बन रहा है, क्या खाया है। आपके खाने में भी वही सुगंध होनी चाहिए। तामसिक खाना आपको नुकसान देता है, पचता नहीं है, गैस अपच, आप दिन भर डकर डकर करते रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं ये कह के कि सर में दर्द हो रहा है। 25 बार आपने कह दिया किसी को, उसके सर में दर्द बिना कहे हो जाएगी, तो आप दूसरे के लिए भी सर दर्द बन जाते हैं। कभी आपके कान में, कभी सर में, कभी पेट में, कभी घुटनों में, आप बन जाते हैं बीमारियों का अड्डा। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो सच बताइए, ऐसा खान पीन वाले क्या इन समस्याओं से नहीं जूझते? आप बढ़ते हैं लंच की तरफ। जब आप लंच की तरफ बढ़ते हैं, अच्छा खाना खाइए। लंच ही ऐसी चीज़ है कि आप ना सुबह आपका मन ज़्यादा खाने का होता है, ना रात को आपका खाना पचता है। जठराग्नि बनने का सबसे उचित समय दोपहर का खाना है। आप जो खाते हैं पच जाता है, क्योंकि आप दौड़ भाग काम सब कुछ करते हैं और वह जठराग्नि खाने को पचा देती है। उस समय आप कार्बोहाइड्रेट के लिए चावल लेंगे, आलू की थोड़ी बहुत, बीन्स की सब्ज़ी, पालक की सब्ज़ी, लौकी, तोरी, टिंडा, जो भी आपकी पसंद की सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, साथ में 1 कटोरी दाल,
थोड़ा सा दही या मट्ठा ज़रूर होना चाहिए, 1-2 फुल्का। तली हुई चीज़ों से बचिए। कभी कभी मन होता है, त्योहार है, कुछ है, 1 महीने में या शादी में गए हैं, खा लीजिए, पर फिर शाम को मत खाइए, फिर खाना स्किप कर दीजिए ताकि आपके पेट में जगह रहे। उसे पचाने की ये नहीं है पाइप को ठूस ठूस कर भर दिया और अंदर वो सड़ने लगा और आप बीमार, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज बीमारी तमाम तरह की। आपने दिन का अच्छा खाना खाया और टी टाइम में सीजनल होता है। सर्दियों में आपको गर्म खाने में कुछ अच्छा लगेगा। सर्दियों में आप हेल्दी पालक के पकोड़े ले सकते हैं, चीला, डोसा, उत्पम, पोहा, चाय के साथ भुने हुए मखाने, भुने हुए बादाम। फिर आप कहेंगे ये महंगा है, हम तो नहीं ऑफ़र कर सकते, या हम तो हमारी पॉकेट नहीं है इतनी सब। तो मानती हूँ कि महंगाई बहुत है, आप नहीं खा सकते, आप 1 मुट्ठी नहीं खा सकते, 2-4 खा सकते हैं, आप हल्की चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब हम छोले भटूरे मंगाते हैं बाज़ार से, कुलचे मंगाते हैं, क्या वो बहुत सस्ते होते हैं? बस उतना बजट बना कर रख लीजिए। आपने अंडे मंगाए, क्या वो सस्ते होते हैं? क्या आप उसको पचा पाते हैं? तो इसलिए आप वेजिटेरियन सब्जियों में मैं बता रही हूँ, लाइट चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स, आपको पोषक तत्व भी मिल गए, आपकी हड्डियाँ भी मजबूत हो गई। कभी कभी इस तरीके की चीज़ें लेंगे। इवनिंग में आप चावल और दही नहीं खाएंगे, हल्का खाना लीजिए। सोने से पहले 1 घंटे कुछ भी ना खाएं, क्योंकि आपको पचेगा नहीं और रात में दही हैवी होती है और चावल भी। हमारा पेट इतना गवाही नहीं देता कि हम उसे रात को आसानी से पचा पाएँ। हल्का खाना लीजिए, चॉइस आपकी है, तमाम उसमें वैराइटीज़ है, हरे पत्तेदार सब्जियां, फुल्के, कभी कभी पराठे भी ले सकते हैं। लेकिन फिर से वही कि आपने क्या उसको पचाया, क्या आपने उसके लिए हर रोज़ 1 घंटा आसन कर रहे हैं। 1 घंटा मॉर्निंग में, अगर आपके पास मॉर्निंग में समय नहीं है तो रात में समय, किसी भी दिन में आपको समय ज़रूर निकालना है। कम से कम आधा घंटा तो बॉडी के हर मूवमेंट के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। प्राणायाम जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। नासिका, नेति आप जानते हैं, एक लोटा होता है तांबे का टोटीदार, उसे आप एक तरफ नाक में लगाएंगे, हल्का सा झुकेंगे, इधर से पानी जाकर दूसरी नाक से निकलने लगेगा। हमारा पूरा जो तंत्र है, नाक का, कान का, मुंह का, आँखों का भी, इससे पूरा साफ हो जाता है। नेति कुंजन करते हैं, कुंजन हर कोई नहीं कर सकता है, उसके कुंजन नेति दोनों सीखने की चीज़ है। आयुर्वेद डॉक्टर इसको हेल्प कर देगा। कुंजन क्रिया होती है जिसमें ढेर सारा पानी पीकर वॉमिटिंग की जाती है। तमाम लोग कुंजन क्रिया करते हैं, उनके चेहरे दमकते हुए मिलते हैं। लेकिन ये नौसिखियों को नहीं करना चाहिए कि उल्टे सीधे ढंग से उल्टी आ जाए तो उसके तो कुछ तंतु खिंच जाते हैं। इसके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी बिना सीखे आप ये करें। जी सीख लें तो करें। इसके साथ ही हमारे साथ, हमने रात की बात कर रहे थे, खाने की, डिनर हो गया आपका। रात में सोने से पहले 1 घंटा पहले आप हल्दी का दूध लीजिए उबालकर। तमाम तरह के जो बैक्टीरियाज़ हैं, रोग, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है उससे मजबूत होती है, फाइट करती है हल्दी, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है हल्दी, सूजन नहीं आने देती किसी भी तरह की, हमारी हड्डियों से लेकर के बैक्टीरिया को रोकने तक का काम करती है। वो हमने पिया तो फ़ायदा होगा। और जब सबसे लास्ट में आप सोएंगे, सोने से थोड़ा सा पहले जो जीरा, हल्दी का अगर थोड़ा सा पानी, जीरा और अजवाइन, मेथी का जो पानी है आधा कप, और वो भी नहीं है तो गर्म हल्का पानी पी के ज़रूर सोएं। हार्ट अटैक से हल्का गर्म, तो इससे गला साफ रहेगा, आप सांस लेने में जो दिक्कत होती है वो नहीं होगी। और जो लोग कम से कम आधा कप पानी पी के सोते हैं, हार्ट अटैक की समस्या उनको नहीं बनती।
आपका जो सांस लेने का समय है, उस समय आप जब लेट जाते हैं तो उसमें किस साइड से सो रहे हैं, ये सब चीज़ें ध्यान देनी होती है। दिल की तरफ करवट नहीं लेते, किस तरह से लेते हैं, कंफर्टेबली आप सांस ले रहे हों, इस तरह की ध्यान रखना होता है। सोने से लेकर खाने तक की बातें हो गई हैं। एक आता है हमारी स्किन, हमारी हड्डियों की, इसको कहते हैं जो मसाज होती है तेल की। सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, कोई भी हो सकता है, हल्का सा वार्म कीजिए। हफ्ते में एक बार आपको पूरी बॉडी की मसाज ज़रूर खुद बैठे बैठे कर लेनी चाहिए। फिंगर, पैर, तलवा, कान के पीछे, सर, हो सके तो किसी से कमर भी, अपने घर में बच्चों से या आपस में एक दूसरे कमर, पैर, घुटना, तालवा, ये सब मसाज करवाइए। आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग करती है। हमारी जो बॉडी में रूखापन आ जाता है, जगह जगह आपने देखा होगा, और ये बंद हो जाएगा। आपके हाथ सॉफ्ट, नरम, मुलायम रहेंगे। आप नारियल के तेल से मसाज करते हैं। और हफ्ते में 1-2 बार आप गर्म पानी से हाथ और पैर पानी में नमक के ज़रूर डुबो के रखें कुछ मिनट के लिए। फिर उनको तौलिए से रगड़ कर रब करें। नेल्स से लेकर फिंगर तक अच्छे से रगड़ें, साफ़ करें। आपके नेल्स कभी गंदे नहीं होने चाहिए। नेल्स गंदे होने का मतलब है आपके अंदर बीमारियों का अड्डा। आप खाने में चम्मच से खा रहे हैं, कितना भी टुकड़ा तो रोटी का छुएंगे। कुछ भी नहीं कर रहे तो आप खुजाएंगे तो है। आप मुंह भी पोंछते हैं, पसीना आ गया, ऐसे ऐसे टच भी करते हैं। किसी ना किसी तरह से आप कहीं गए हैं, मेज़ छू दिया आपने, मोबाइल छू दिया, दरवाज़ा खोलेंगे दरवाज़ा छू दिया। पता नहीं कितनी बीमारियों के लोग उसे छूते हैं, किसी के भी। किसी को स्किन डिजीज़ है, किसी को बुखार है, किसी को वायरल है। आप सीढ़ियों से उतरते हैं, आप लिफ्ट में उतरते हैं, बहुत चमक रही है, आपको तो यही दिखती है, लेकिन ना चाहते हुए भी कुछ बैक्टीरियाज हमारे हाथों पर लग जाते हैं, पैरों में लग जाते हैं, तमाम तरह से। क्योंकि आप जूते बाहर निकालेंगे, अंदर गए तो पैरों में ही लग गए। आप कोशिश कीजिए एक बार, हो सके तो रोज़ाना भी पैर और हाथ 5 मिनट 2 मिनट कम से कम ज़रूर क्लीन करके, अच्छे से रब करके, सोने से पहले कोई भी मॉइस्चर या नारियल का तेल हाथ पे कुछ ड्रॉप्स लेकर के हाथों पे, मुंह पे लगाइए। ऐसे ही मुंह की पूरी रात को क्लीनिंग ज़रूर करनी है। दिन भर की डस्ट आपके चेहरे पर ना लगी रहे, उसके लिए भारी भरकम इस तरह की प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। 1 चुटकी आटा, 1 चुटकी बेसन, 1 जरा सी मलाई, जो भी हाथ में लगे, या टमाटर का टुकड़ा ही साफ़ किया आपने, रब किया, मुंह धोया, आराम से सोएंगे। नींद भी अच्छी आएगी आपको बुरे सपने भी नहीं आएंगे। ये है नेल्स कटना और गोलाई में कटना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग फैशन के नाम पर सीधे सीधे काटते हैं, बच्चों की चोट लगेगी, खरोंच लग जाती है, पक जाता है। नेल्स को हमेशा साफ़ रखिए, पैरों के नेल्स को भी साफ़ रखिए। कभी कभी उन पर थोड़ा सा तेल या चिकनाई ज़रूर लगाइए। इसी तरह से पैरों के नेल्स की भी सफाई करिए। और जब हम इन चीज़ों की तरफ से आते हैं तो हमने खान पान में बताया है, वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसम के फ्रूट जैसे सिंगाड़ा बहुत फ़ायदेमंद होता है, आपने सोचा भी नहीं होगा। हड्डियों के लिए बहुत मजबूती देता है सिंगाड़ा, व्रत में भी खाया जाता है सिंगाड़ा। तरबूज पानी की पूर्ति करता है, कितनी खांसी जुकाम हो रहे हो, तरबूज खरबूजा खिला सकते हैं आप, कफ है तब भी खिला सकते हैं, फ़ायदा देता है। मौसम के जो फल हैं इनका उपयोग कीजिए। और जब भी आप समय निकालते हैं, जब उस समय आप खाना नहीं खाया हुआ होना चाहिए, खाने को 2-4 घंटे बीत जाने चाहिए, इवनिंग में करते हैं तो, या सुबह कर कीजिए। आसन में धनुरासन, भुजंगासन, गोमुख आसन, प्राणायाम, चक्रासन, पैरों के मूवमेंट वाले आसन, इस तरह के चक्की वाला, जो चक्की जैसे पीसते हैं बैठकर सीधे सीधे, वो आसन,
जिसमें आपकी पूरी बॉडी का मूवमेंट हो, क्योंकि ये जाम हो जाते हैं कंधे मशीन, तो इन्हें हमें हर एक का पैर से लेकर के आप घुटनों का दर्द हमेशा हमेशा के लिए गायब हो सकता है। और ये हमारे पर्सनल आजमाई हुई बात है। घुटनों का दर्द किसी भी वजह से हुआ हो, लेकिन अगर आपने पैर के ये चक्रासन से लेकर के साइकिलिंग तक ये सारे आसन आपने हर मूवमेंट बॉडी का अगर घुमा दिया है पूरे को, चाहे साइकिलिंग के रूप में हो चाहे, तो आप मशीन का पुर्जा आपके हमेशा गाड़ी की तरह से चलता हुआ दिखाई देगा और आप सुंदर रहेंगे, फिट रहेंगे, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। जो खान पान आपने हल्का खाया है, हमेशा आप सुंदर और फिट लगेंगे। नाक कान आँख गला दुरुस्त रहे, इसके लिए मुंह में हल्का सा हवा भरकर बीच बीच में कभी कभी मुंह फुलाकर बंद करके थोड़ा सा कान की तरफ, जैसे नाक और आँख मुंह बंद किया और जोर लगाया। अगर कान में किसी की दिक्कत है तो हल्का सा चेक कर सकते हैं कहीं ब्लॉकेज तो नहीं हुई है, किसी तरह की ज़्यादा जोर लगाने से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। बीच बीच में खुद अपना टेस्ट कर सकते हैं, है तो आप डॉक्टर से चेक कराएंगे या फिर ट्रीटमेंट लेंगे ताकि आप फिट रहें, दुरुस्त रहें। आँख की आईसाइट आप बीच बीच में चेक कराएंगे, और क्योंकि हमें हेल्दी रहना है। अब लास्ट में मैं ब्रीफिंग करते हुए बता रही हूँ, हम सकारात्मक कैसे रहें, यह सबसे जीवन में महत्वपूर्ण है। प्रभु का नाम हम सुबह उठते ही ज़रूर मन में लें, हाथ जोड़ें, स्मरण करें, सब अच्छा सोचें, कोई बुरा ही बात, कोई बुरी चीज़ें दिमाग में ना आए, कोशिश करें दूर हटा दें। जैसे हम पूजा के मंदिर में बैठते हैं तो सिर्फ भगवान के ही बारे में सोचते हैं, आशीर्वाद के बारे में सोचते हैं, इसी तरह से कुछ और नहीं सोचते। सकारात्मक रहें, अपना दिन कैसे अच्छा कार्य करना है, अपने कामों के लक्ष्य ज़रूर बना कर रखें, तभी सफलता मिलती है। एक दिन अगर आपको असफलता मिलती है तो इसका मतलब यह नहीं अगला दिन भी आपका ऐसा ही रहने वाला है। पूरी तरह से जो ईर्ष्यालु लोग हैं, बुराई करने वाले लोग हैं, निंदा करने वाले लोग हैं, उनसे आप प्रभावित कभी मत होइए। वो आपको एक दूसरे से भिड़ाकर अपनी चांदी करना चाहते हैं, अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, आपके दिमाग को पॉल्यूट करते हैं, आपको गुस्सा दिला देते हैं। क्योंकि 4 बातों में से आपने एक भी दिमाग को लगा ली तो आप दूसरे के ना सिर्फ दुश्मन होंगे या उससे बदतमीज़ी करेंगे, आप सबसे पहले खुद को गुस्सा करके खुद को डैमेज करते हैं। आपके अंदर सबसे पहले गुस्सा स्वयं को नष्ट करता है। जो लोग दूसरों पर गुस्सा करते हैं, सोच लीजिए वो दूसरों पर नहीं अपने आप पर ज़्यादा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो तनाव में जा रहे हैं, अपने शरीर की क्षमता कम कर रहे हैं, अपने काम को प्रभावित कर रहे हैं। उनसे प्रभावित मत होइए। आपकी पर्सनैलिटी इतनी मजबूत बने, हेल्दी बने, स्वस्थ बने कि आप दूसरों को प्रभावित करने में सकारात्मक रोल निभाएं, ना कि इन फालतू की बातों में अपना टाइम वेस्ट करें। वायुमंडल में आपका एक कहा हुआ शब्द ईश्वर से लेकर पूरे वायुमंडल में घूमता है, इसी से हमारा टीवी चलता है, इसी से हमारी बातें होती हैं। आपने खुद देखा होगा, हम यहाँ बात करते हैं, अमेरिका में बात मोबाइल पर सुनी जा रही है। क्या कोई वहाँ तार लगा हुआ है? नहीं ना। इसी तरह से हमारे दिमाग में सोचा हुआ और हमारे मुंह से कहा हुआ एक एक शब्द आपका सकारात्मक ज़िंदगी और नकारात्मक ज़िंदगी में भूमिका निभाता है। सकारात्मक रहें, निगेटिव बिल्कुल ना सोचें। किसी की बुराई, किसी से बातें सुनना, किसी की गाली गलौज, उससे बिल्कुल प्रभावित होकर गुस्सा ना करें। गुस्सा रिएक्शन हो सकता है क्षणिक कभी कभी, लेकिन उसको अपने गले नहीं लगाना है। उसके सकारात्मक तरीके सोच सकते हैं। किसी की बुराई पर भी आप उनसे डायरेक्ट बात करके क्लैरिटी रख सकते हैं। जिंदगी में ईश्वर चिरंतन सत्य है, आपका कर्म चिरंतन सत्य है, आपकी गुड हैबिट चिरंतन सत्य है, जो आपके परिवार के सुख में हमेशा साथ देती हैं। जो दूसरों का बुरा सोचता है, सबसे पहले उसका ही बुरा होता है और उसे पता भी नहीं चलता क्या बुरा हो गया, क्योंकि ईश्वर
की सत्ता यही कहती है कि जो भी करो कर्म सकारात्मक करो। पता नहीं किस जन्म में या इसी जन्म में तुम्हें किस रूप में भुगतना पड़े, तुम नहीं भुगत रहे। घर परिवार बच्चे सब तुम्हारा ही तो सुख है, इसलिए तुम्हें सबको हेल्दी रखने के लिए सकारात्मक अवश्य होना है, सुंदर दिखना है ताकि आपके काम बुलंदियों पर पहुँचे। अगर फिट और सुंदर होंगे तो आपके काम ऊर्जा शक्ति के साथ होंगे, दूसरों को आप प्रभावित करने में बहुत सक्सेसफुल होंगे। अगर आप खुद बीमार हैं, सोचिए कि अगर मैं बीमार हूँ और मैं हेल्थ की बातें करूँ और मैं 25 बार खांसने लगूँ, थूकने लगूँ, तो क्या आप मुझे सुनना पसंद करेंगे? नहीं ना। इसलिए मेरी आपसे एक विनती है, स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए, छोटी छोटी बातों को अपनी आदतों में शामिल करिए हेल्दी रहने के लिए। यह भारतीय संस्कृति में हमारे स्वास्थ्य की कुंजी है। आज मैंने इन 30 सूत्रों को आपके सामने पिरो कर बताया है। अपने बच्चों में भी वही आदत डाल लीजिए और पूरे परिवार में, फिर आपकी पर्सनालिटी अलग से चमकेगी। पर्सनालिटी गॉड गिफ्टेड होने से ज़्यादा आपकी गेन होती है। गॉड ने तो दिया है, उसका तो धन्यवाद करो, लेकिन आप इसको बना कर भी रखना है, क्योंकि भगवान ने बहुत सुंदर बना दिया और लेकिन आपको बात करना ही नहीं आता, निगेटिव हो आप। धीरे धीरे आप अपने को नष्ट करते जा रहे हो, खान से, पान से, गंदे रहकर, गंदे पहरावे से, गंदी सोच से, तो सब बेकार है। और आपने जितना भी भगवान ने दिया है आप उसको डबल कर सकते हो, 4 गुना कर सकते हो आपकी नित्य आदतों से, आपकी जीवन शैली से। हमें भारतवर्ष की परंपरा से यही मिला है, यही हमारी मिट्टी से मिला है। पूजा पाठ, संस्कार, प्रकृति, ईश्वर, 33 करोड़ देवता से लेकर के हमारे देवों के देव शिव तक, या जो भी आपके आराध्य हैं, किसी भी जाति धर्म की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पूरी मानवता की बात कर रही हूँ। आप जिस धर्म को भी मानते हैं आप मानिए, लेकिन सकारात्मक रहिए। अपनी हेल्थ, अपने विचारों के प्रति सजग रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरी पोस्ट को ज़रूर कमेंट कीजिए। मुझे अच्छा लगता है, मुझे भी आप लोगों से अच्छी ऊर्जा मिलती है। आपकी कमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण है ताकि मैं देश से लेके विदेश तक इन विचारों को शेयर करके मार्गदर्शन करने में एक भूमिका निभा सकूं, अच्छी भूमिका निभा सकूं। मेरे एक्सपीरियंस डॉक्टरों के हैं, पत्रकारों के हैं, मजदूर वर्ग के हैं, बिजनेस वर्ग के हैं, हर वर्ग से मेरा जुड़ना होता है। यही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से चाहती हूँ, आप अपने मुझे अनुभव साझा करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मीना कौशिक लाइफ स्टाइल आपकी जीवन का आईना है, निचोड़ है। कण कण से लेकर पहाड़ बनने तक का एक्सपीरियंस जैसे बनता है, बूंद बूंद पानी से जैसे समंदर बनता है, मैं आपकी हूँ और आपके एक्सपीरियंस मेरे हैं। इसलिए सब्सक्राइब फटाफट करिए। अगर किसी और विषय पर बात करना चाहते हैं, मुझे सुनना चाहते हैं, अपने अनुभव भेजना चाहते हैं, फटाफट आप मुझे कमेंट करके भेज दीजिए, इंटरेक्शन बना रहे। इसके साथ ही प्रणाम और ईश्वर से कामना, स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, फिट रहें, स्फूर्त रहें, सुख हो, सर्वत्र सुख हो, शांति हो, वसुदैव कुटुंबकम के साथ। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।